हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और एक्सरसाइज कौन सा है जी? एक्सरसाइज हमारा वही है जो 2.2, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, अब हम वो करते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड, बस सिंपल फाइंड लिखा हुआ है एंड क्वेश्चन लिख दिया है 1/2 ऑफ दिस। फिर हम 1/2 ऑफ दिस, मतलब इसी का हमें 1/2 फाइंड आउट करना है इन दो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का ना। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, मतलब इनका वैल्यू निकालना है 1/2 पार्ट निकालना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया आपको? दोबारा से बोलूं, इसमें बोल रहे 1/2 निकालना है किसका? इसका। उसी तरह इसका भी। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हमने करा 1/2 ऑफ, देखते हमें क्या करना है जी? मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था ना। अब ये वाला जो फॉर्म है इसको पहले एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है जी। लिख लिया हमने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको हमें इम्प्रॉपर बनाना है। उसके लिए क्या काम करना है? हमको 4 2 8, 8 + 3 क्या होता है? 11/4 हो गया ये काम। अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि अप डाउन में कट हो पा रहा है या क्रॉस कट में कहीं पर कटिंग हो पा रहा है कि नहीं, सो रिड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी बराबर में कट नहीं होता ना, ऊपर ऊपर कटेगा ना नीचे नीचे कटेगा। ऊपर नीचे कटता और क्रॉस मतलब डायगोनल फॉर्म में कटता है। डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, राइट? क्रॉस, बात समझ रहे हो? क्रॉस में कट हो पाएगा। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि 2 से 11 कट पाएगा? नहीं ना। पहली बात, क्यों? 2 के टेबल 11 आता ही नहीं, तो ये कट हो भी नहीं सकता। देन 11 और 4 ये आपस में एक दूसरे से कट हो सकता है, मतलब 4 के टेबल में 11 आता है। कोई ऐसा कोई मल्टीपल है जिसमें दोनों आते हैं? नहीं। कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसमें दोनों आते हैं? नहीं हो रहा ना। तो यहाँ तो भाई ये समझ आ चुका है कि आपस में बिल्कुल कटिंग नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेंगे, हम इनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 11 ज़ा 11, 2 4 ज़ा क्या होता है? 8। अब आपको एक बात समझाती हूँ। वैसे तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देती, लेकिन मुझे जब दिख रहा है ना क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, तो हम भी इसको इसी तरह लाएंगे, मतलब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। अब याद करो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है? कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन, ये फॉर्मूला था ना। अब इसमें पुट करने के लिए पहले हमें इसको क्या करना होगा? पहले हमें इसको रफली एक डिवाइड करना होगा 8 से। किसको जी? 11 को। अब 8 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता ना। क्या आता है? 8 1 ज़ा 8। इतनी बात क्लियर है। नाउ 1 में से 8 तो जा सकता, तो यहाँ से कैरी हो जाएगा। तो नाउ 8 विल बिकम 11, है ना। 11 में से 8 गया, कितना बचा जी? 3, ठीक है। मतलब मेरा क्वेश्चन आ गया है 1, रिमाइंडर आ गया है 3, डिविजन आ गया है मेरा 8। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एक एक जगह। क्वेश्चन क्या है जी हमारा? 1, रिमाइंडर क्या है हमारा? 3, और हमारा डिविजर क्या है? हमारा 8। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है। समझ आए बात आपको? ये मैंने इस फॉर्म में रखा था, फिर इसको मैंने इस फॉर्म में ले आई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाई। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो मैंने करा है, क्या ये मैंने सही करा है? तो क्या कहता है ये रूल? अगर इसका फॉर्मेशन इज इक्वल टू किसके जी? डिविडेंड के बराबर। डिविडेंड कौन सा होता है बताओ जल्दी आप? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमारे ये वाला पार्ट होता है। तो अब चलो करते 8 1 ज़ा 8, 8 + 3 होता है 11। तो क्या ये वाला पार्ट इसके बराबर है? हो रहा है? बताओ जल्दी। हो रहा है ना? हाँ, तो ये मतलब हमारा सही है, ठीक है। समझ आए बात? या फिर एक काम करो, आपने इनको जब मल्टीप्लाई करोगे देखो, अगर ये इसके बराबर आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में रख सकती थी, लेकिन हमें जब इस फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको भी हम इसी फॉर्म में दिखाएंगे, और दिखाने का तरीका हमें आता है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो इसको इरेज कर दूं मैं। यहाँ पे इस तरह काम करना है, देन हमें इस तरह फॉर्म करना है, फिर इस फॉर्मूले पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, और हमने क्यों करा ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलो गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छा खासा मिल जाए। 4 2/9, ठीक है। चलो अब आते हैं 1/2 ऑफ
ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। अब ये 4 पहले हम यहाँ लिख ले, शिफ्ट कर देते हैं। मुझे लग रहा है मेरे ये मार्कर काम नहीं करना, आई हैव टू टेक अनदर वन, वेट, ये मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा बच्चे। चलो फिर आई थिंक इट विल वर्क ना, या इट इज़ वर्किंग ना। चलो अब नीट एंड क्लीन करते हैं। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दो एंड 4 2/9, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इस वाले पार्ट को मुझे, ये कैसे फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है ना, तो इसको इम्प्रॉपर में 9 4 जा 36, 36 + 2 38, 38/9, ठीक है जी। अब मैंने आपको सिखाया था जब ऐसे फॉर्म में हो हमें चेक करना अप डाउन में कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर क्रॉस कट में। तो देखो 1 और 2 तो आपस में कट हो नहीं सकता, 9 और 38 भी कट हो सकता है नहीं ना। अब 9 के लिए क्या रूल सिखाया था मैंने आपको, अगर हमें चेक करना है कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं, मतलब 9 के टर्म में आता है कि नहीं, क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बताओ जल्दी बताओ, ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ आया, तो क्या बनेगा 3 + 8 11। अब 11 तो 9 के टर्म में आता नहीं, मतलब ये बात कंफर्म है कि ये इससे डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब ये इससे कट भी नहीं हो सकता, राइट। अब मेरी बात को समझो, इसी तरह 7 6 करते जाओगे, लेकिन पहले मैं इसको क्रॉस चेक कराते हूँ आपको। 2 से 38 कट हो पाएगा, यस, क्योंकि इसके वंस में क्या 8 है, तो 2 1 जा 2 और 2 के टर्म 38 कब आता है, चलो चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 8 2 9 जा, मतलब 2 1 जा 2 और यहाँ 19 जा, समझ रहे हो बात को। तो मेरा सब कुछ मिलाने के बाद 119 जा 19/19 जा 9, ये मेरा इस फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया है जब हम इसमें क्वेश्चन इस तरीके से, तो हमें इसको भी इसी फॉर्म में दिखाना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ये क्या है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब इस फॉर्म में हमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो चलो हम क्या करेंगे, अब बताओ, अब डिवाइड करेंगे 9 से 19 को, तो 9 2 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब मेरा क्वोशिएंट आ गया है जी 2, रिमाइंडर आ गया है 1 और डिविजर मेरा आ गया है 9। ना पुट द फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देती हूँ 19/9, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर, फॉर्मूला पुट करो। क्वोशिएंट हमारा है 2, रिमाइंडर हमारा है 1, डिविजर हमारा 9। दिस इज द फॉर्मेशन विच वी हैव टू पुट। हमें इस तरीके, जैसे ये है ना, इसको भी हमें इसी तरीके से दिखाना है। इस वाले नंबर को मैंने कैसे करा, डिविजन वाला केस किया, और ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट है, ठीक है जी। पहला काम ये करना है, देन हमें इस फॉर्मूले को यहाँ लिख देना है, पर इस फॉर्मूले को में जो प्लेसिंग है वो पता लगाने के लिए हमें डिवाइड करना है इसको, राइट। डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये सब आएगा, हम क्या करेंगे, हम ना छोटे छोटे काम करेंगे। बेशक हमें लगे कि, देखो मैं आपको समझा दूं एक बात, कभी भी ये मत सुने कि सामने वाला आपका बेइज्जती मारेगा, इंसल्ट करेगा। छोटे छोटे काम होता है ना, बच्चे कई बार सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा काम करूँगी एग्ज़ाम्स में या कोई मैं क्लास में करूँगी, रब में कोई देखेगा तो सोचेंगे कि कैसा इसको कुछ, अरे सोचने दो, मैं तो को सोचने दो, वो करो जो तुमको कंफर्टेबल लगे और जो तुमको समझ आए, है ना बच्चे। भाई हम अपना कंफर्ट जोन हमेशा ढूंढना चाहिए, उस कंफर्ट जोन में अगर आप खुश हो ना तो डैट्स गुड, है ना। तो मैं वही कहूँगी, ये बच्चों वाला काम कर लिया करो, फिर प्लेसिंग क्या करो। भाई आपको स्कोर करना, आपके मार्क्स आने, आपके कट होने, है ना, तो समझ रहे हो बात को। तो ये इस तरीके से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी का भी इसी तरह है। हमारा क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, चलो वो भी कर लेते, इरेज कर दो इस वाले पार्ट को। चलो फिर मैं इस वाले फॉर्मूले को नहीं इरेज करिए, इसको दिखाऊंगी ताकि हम आने वाले क्योंकि हमें अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं ना जी। चलो फिर अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं, 5/8 ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारा है 3 5/6। चलो पहले इसको निपटाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है बात, फिर 3 5/6। नाउ इसको नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल मतलब इसको इम्प्रॉपर बनाओ, तो बनाओ 6 3 जा 18, 18 + 5 क्या होगा बताओ, 19 20 23, है ना, 23/6। अब हम देखें क्रॉस कट में कुछ हो पाएगा, ये 8 है, ये 23 है,
ये 5 है, 8 के टेबल 5 के टेबल में 8 आ नहीं पाएगा, 6 के टेबल 23 आएंगे नहीं, कुल मिला के देखना कहीं भी कोई कटिंग हो नहीं पा रहा है, तो हम इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, ठीक है। तो क्या होगा 1 1, यहाँ कर दो 1 1 5 अपॉन 8 6 ज़ा क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 8 6 ज़ा 48। इतनी बात समझ आ रही है, ये काम समझ आया। देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, ठीक है। हमारा मतलब इस फॉर्म में है। अब मैंने आपको क्या बोला, जब क्वेश्चन आपको इस तरीके से, तो हमें इसको भी इसी तरीके से दिखाना है। तो उसके लिए क्या काम करना है, हमें पहले 48 से 115 को डिवाइड करना है। तो 48 2 ज़ा क्या होता है जी, 2 × 16, 2 4 ज़ा 8 9 96, 48 3 ज़ा क्या होगा 24, 4 12 10 14 है, मतलब 2 ज़ा बाद बन जाएगा 96। अब हम माइनस करते हैं, हम नियर बाय आते हैं, राइट। तो 15 में से 6, ये 5 में 6 जान सकते हो, तो ये 15 बन जाएगा। तो 15 में से 6 गया, बताओ जल्दी 9, तो ये 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है जी 1, रिमाइंडर आ गया है 19, डिवीजन हमारा आ गया है 48। तो हम फॉर्मूले पुट करेंगे क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। तो क्वेश्चन देखो 2, रिमाइंडर 19, डिवीजर 48, ठीक है। समझ आ रहा है बात आपको। तो इसी तरीके से हमें काम को करना है और हमें इस तरीके से बिठा देना है, ठीक है। मैंने क्या करा, पहले मैं इस फॉर्म को इसको इस फॉर्म में ले आई, फिर मैं जितना हो सके रिड्यूस करूंगी आफ्टर कटिंग। और कटिंग के लिए आपको क्या स्ट्रांग होना चाहिए, डिविजिबिलिटी, राइट। तो वो काम करेंगे, देन हमारा कुछ ऐसा फॉर्म हो गया। यहाँ पर इसी तरह नहीं छोड़ना है, जब क्वेश्चन भी इस फॉर्म में है तो हमें आंसर भी इसी फॉर्म में दिखाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए एक फॉर्मूला क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। इस काम को करने के लिए भी हमें क्या करना है, डिवीजन करना है और एक एक चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन हमको रिप्लेसिंग कर देना, डेट्स इट, हो गया। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है जी। इसी का पार्ट 2 है, वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो कैन आई इरेज इट, ओके, हाँ इरेज कर देते हैं। चलो फिर 5/8 of 9, दिस इज पार्ट 2, 9 2/3। चलो फिर 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 9 2/3। तो 5/8 मल्टीप्लाई 3 9 ज़ा 27, 27 + 2 29/3। अब देखो कोई कटिंग हो पाएगा अप डाउन में, 5 के टेबल में 8 आता नहीं है, 3 के टेबल 29 आता नहीं है, 8 के टेबल 29 आता नहीं है, 3 के टेबल 5, मतलब कोई भी आपस में कट नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, जो जैसा ना उन्हीं जगह से उनको आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं 29 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 5, समझ रहे हो बात को। तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 40, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 145। मैं यहाँ पर लाइन कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 145/8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब मेरी बात को समझो प्यारे बच्चों, मुझे इसको इस फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी, हमें 24 से 145 को डिवाइड कर देना। अब मुझे चेक करना है कि 24 का टेबल तो हमें आता भी है नहीं भी आता, ऐसा भी तो होता है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर करके चेक करेंगे, ठीक है। 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, यानी कि मुझे 24 3 जगह चेक करना है। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, है ना। 24 4 ज़ा क्या हो गया, ये 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 96, ठीक है। यहाँ मैंने गलत कर दिया था, तो 96 बन रहा है। और 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 24 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 6 2 12 13 14, मतलब 24 6 ज़ा मेरा बन रहा 144। तो 5 में से 4 गया 1, ये 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। मेरा क्वेश्चन आ गया जी 6, रिमाइंडर आ गया 1, डिवीजर मेरा आ गया 24। बात समझ रहे हो। तो मुझे ये कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, क्योंकि दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। तो चलो पुट करते हैं, क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर आ गया 1, डिवीजर आ गया 24, ठीक है। बात समझ आ रहा है।
तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस वन इज द फाइनल आंसर, है ना। चीज़ें समझ आ रही है आपको कैसे काम करना है। तो देखो यहाँ चीज़ें करनी है, यहाँ इसके बाद ना इसमें 2-3 स्टेप हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये चीज़ दिक्कत नहीं देगा। आपको यहाँ पर काम करना है, फिर इसको इस फॉर्म में लाए, फिर यहाँ इस चीज़ को लाने के लिए हमें यहाँ पर ये वाला काम करना है, ये काम करके हमें एक एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन इनको यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, समझ आए बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स विच वी हैव डन। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चंस को करिए प्रैक्टिस और पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।